सभी को नमस्कार। हमारे राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी। टॉपिक था राजस्थान की वन संपदा। ठीक है साथियों, और वन संपदा की हम 2 क्लासें ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम 35 PYQs करने वाले हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कर रहे हैं। नाइट में 9 बजे हमारी ये क्लास रहती है डेली, कभी कभार किसी कारणवश नहीं आ पाती है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और क्लास में आनंद आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने का काम करेगी ये सीरीज। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए PYQ जो है वो काफ़ी महत्व रखते हैं प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। तो PYQs आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लगाने चाहिए। और जब आपको टॉपिक वाइज PYQs मिल रहे हैं पिछले 10 से 11 वर्षों के, तब तो कहना ही क्या है। ठीक है, तो इस मौके को गवाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में मैं बात करूं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जीके से जुड़ी हुई जो टिप्स है, जो ट्रिक्स है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मिलती रहती है। और साथ में यहाँ पर आपको क्विज़ भी देखने को मिलेगी। रोज़ाना मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 10-15 मिनट आपको अपने एक जगह टिक कर बैठ जाना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। तो आज का साथियों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, नदी संरक्षण के लिए या मृदा संरक्षण के लिए? तो सीधी सी बात है, ये हुआ था वन संरक्षण के लिए। 1730 के अंदर हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ? तो साथियों ये हुआ था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ। और यहाँ पे एकमात्र वृक्ष मेला भरता है साथियों। क्या भरता है? एकमात्र वृक्ष मेला। और भरता कब है ये भरता है भाद्रपद। कब भरता है? ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ठीक है, ये आप फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? तो अभी मैंने आपको बताया है और ये रीट में पूछा गया है 2018 के अंदर। तो अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? पाली, जोधपुर, जालोर, चूरू? तो कहाँ पे है भाई? जोधपुर में है। कहाँ पे साथियों? ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इस पार्क का नाम क्या है? अमृता देवी कृष्ण मृग। क्या है साथियों? कृष्ण मृग। मृग नहीं बोलते इसको, मृग बोलते हैं। ठीक है, और ये जोधपुर के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोग हैं, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? ठीक है, तो ये 1731 नहीं है, 1730 है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो किसने दिया था साथियों? ये दिया था जोधपुर के राजा ने। जोधपुर का राजा उस टाइम कौन था? तो नाम था महाराजा अभय सिंह। कौन था साथियों? महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह ने दिया था। बहुत ही भीषण ये कांड रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो अमृता देवी से जुड़े हुए फैक्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि काफ़ी बार अमृता देवी से प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट है वो हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किस संगठन को प्रदान यहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था अपने जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को। ठीक है, और अमृता देवी जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना या कब से शुरू हुआ है? ये हुआ साथियों 1994 से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, 1994 से इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन और वन्य जीवन जो संरक्षण है उसके लिए दिया जाता है। और यहाँ पे अगर मैं प्रथम पुरस्कार की बात करूँ ना, प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला था अपने गंगाराम बिश्नोई को। लगभग आप सभी जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के थे साथियों? तो ये थे पाली के। कहाँ के थे? पाली के थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? इससे रिलेटेड प्रश्न हमने कल भी उस क्लास में देखा था ना, कल की क्लास में। तो बता दीजिए कौन से वृक्ष से है वो, जो खेर का जो वृक्ष है उसके किस भाग से जो कत्था है वो प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है भाई? ये किया जाता है मध्यवर्ती लकड़ी से। ठीक है, जो पेड़ के बीच की लकड़ी होती है ना, उससे किया जाता है।
अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेशिया कटेचु, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, का मुख्य उत्पादक है। तो कौन सा जिला है जो कत्थे का मुख्य उत्पादक है यहाँ पे, तो कौन सा जिला हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी, कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, उदयपुर जो चित्तौड़गढ़ है ये इसका मुख्य उत्पादक है और इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अकेशिया कटेचु। ठीक है, ये खेर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो खेर से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, आदिवासियों के हर सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है। ठीक है, हर सोने के नाम से, तो हर सोने के नाम से जानते हैं साथियों बांस, हर नहीं ये हरे है। ठीक है ना, हरे सोने के नाम से किसको जाना जाता है, बांस को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या बारां। ठीक है, और ये जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जो बांस है ये मुख्यतः हमारे पाया जाता है उदयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं, राजस्थान के कौन से भाग में बांस के वन है वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे पाए जाते हैं दक्षिणी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो बांस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम है साथियों बैम्बूसा। ठीक है, बैम्बूसा वल्गारिस। तो ये याद रखिएगा, बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बैम्बूसा वल्गारिस। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। ठीक है, 2013, 13, 18, 19 है ना, बार बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो ये होता है साथियों तेंदू, और तेंदू के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन आपके याद हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है डिसोपायरोप। ठीक है ना, डिसोपायरोप मेलोन ऑक्सी। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे पूरा नहीं आएगा ये, ऑक्सीलोन। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिप्सोपायरोप मेलोन ऑक्सीलोन इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में तेंदू पत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए होता है। ठीक है, किसके निर्माण के लिए यहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो बीड़ी के लिए होता है, हमने अभी पढ़ा है पीछे। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले कौन से हैं, जो खस घास उत्पादित जिले हैं वो कौन से हैं। और ये प्रश्न भी आपके 2016, 19 और 20 यानी लगातार पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट होगा वो होगा टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर। ठीक है, ये जो 3 जिले हैं ये आपके खस उत्पादक जिले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो खस एक सुगंधित पौधा होता है। ठीक है, इसका वनस्पति नाम है वो है वेटिवीरिया। क्या नाम है साथियों, वेटिवीरिया, वेटिवीरिया जिजेनी ओइडीज। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जहां आपको बताने की जरूरत होगी वहां मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा, एक्सप्लेन करता चलूंगा। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए घास का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी घास का उपयोग किया जाता है जिससे हमारे कमरे क्या हो घरों के खुशबूदार हों, ठंडे हों ना, तो खस है वो। कौन सा है, खस है। ठीक है, क्योंकि एक सुगंधित पौधा है और इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो कमरों को खुशबूदार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है हमारा, तो ये है साथियों हमारे बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है, बीकानेर। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, ये बताइए। चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर के अंदर। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है साथियों इसका नेशनल, क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक
रिसोर्सेज, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में साक यानी पंचकुटा में सम्मिलित है, ठीक है, राजस्थान में साक पंचकुटा में सम्मिलित है। तो कौन कौन सम्मिलित है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा है केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा, ठीक है। और ये राजस्थान में क्या है प्रचलित, ये सारी की सारी क्या है साथियों, सब्जियां हैं, सब्जी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से पंचकुटा सब्जी में शामिल नहीं है। तो पंचकुटा जो सब्जी है उसमें कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पे? चलिए बताइए। तो कौन सा है? खिम्पोली, जो खिम्पोली है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और ये खिम्पोली की फली होती है जिससे क्या बनाई जाती है? सब्जी। इसकी फली से क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। लेकिन ये किस में शामिल नहीं है? पंचकुटा सब्जी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, गोखरू का मुख्यतः निम्न में से किस विकार के इलाज में उपयोग किया जाता है? गोखरू का, ठीक है, कफ, जोड़ों का दर्द, नेत्र विकार, मूत्र विकार। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मूत्र विकार के अंदर, ठीक है, मूत्र विकार के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक औषधि है वृक्ष की। चलिए, राजस्थान में खेर वर्गीय क्षेत्र पाए जाते हैं। खेर वर्गीय जो क्षेत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे पाए जाते हैं कोटा और सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। और खेर का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया अकेशिया कटेचु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस औषधीय पादप की पहचान गंभीर रूप से संकटापन के रूप में नहीं की गई है? ठीक है, तो किसकी नहीं की गई है? ये हमारे चिरमी का जो पौधा है उसकी नहीं की गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बुखार में निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ी बूटी लाभदायक है? अगर किसी को बुखार हो जाए तो उसे कौन सी जड़ी बूटी देनी चाहिए जिससे उसका बुखार है वो ठीक हो जाता है? तो वो है साथियों कंघी, और इसका वैज्ञानिक नाम है एब्यूटिलोन इंडिस्पर्मा, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इनके जो वैज्ञानिक नाम है ग्वारपेठा के, खाकरा के और नीम के, तो ये भी आप साथ साथ में याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, साथियों आनंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? क्या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? वो है हमारे अश्वगंधा। जो अश्वगंधा है ये प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? सागवान, सालर, तेंदू या गुर्जन? तो कौन सा होगा? ये होगा हमारे सालर। जो सालर है इससे गोंद प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित राजस्थान कार्यक्रम का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध है साथियों हमारे वृक्षारोपण से, ठीक है। अगर मैं बात करूं हरित राजस्थान की तो 18 जून 2009 से शुरू, ठीक है, 18 जून 2009 से इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो शहरी क्षेत्र है, शहरी प्लस इसके साथ मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी और जो ये ग्रामीण क्षेत्र है ना, यहाँ पे राजकीय जो निजी भूमि है उस पर मतलब बड़ी संख्या के अंदर वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है वो चलाना, ठीक है। और इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन किया जाता है साथियों जो समस्त यानी जितने भी शहरी निकाय हैं उनके द्वारा इसका जो संचालन है वो यहाँ पे होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए सालर बाड़मेर। तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी सदाबहार वन आपके माउंट आबू में है, शुष्क मरुद्वीद जैसलमेर में है और मिश्रित पतझड़ कोटा के अंदर है, ठीक है। तो सालर वन कहाँ पाए जाते हैं? हमने कल की क्लास में देखा था इसको, ठीक है। अगर मैं इसके वैज्ञानिक नाम की बात करूँ सालर की तो इसका नाम है बोसवेलिया। क्या है? बोसवेलिया सेरेटा, बोसवेलिया सेरेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो सालर वृक्ष साथियों ये हमें देखने को मिलते हैं 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। अब अगर मैं जिलों की बात करूं तो ये आपके राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, तो इस जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। और इस सालर की जो पेड़ की लकड़ी होती है ना, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सामान पैकिंग के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। और साथ में ये गोंद का अच्छा स्रोत भी माना जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप थोड़ी सी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? तो कौन सा है? लगभग आप सभी जानते ही हैं जो पश्चिमी राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट रहेगा। सेवण जो घास है ये अगर हम दुधारू पशुओं को खिलाएं तो उनके जो दूध में है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अगर मैं सेवण घास के वैज्ञानिक नाम की साथियों बात करूँ तो यहाँ पे है लोसीयूरस। क्या है? लोसीयूरस। ये पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा आप। लोसीयूरस सिडिकुस,
ये इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम हम कह सकते हैं। स्थानीय भाषा में इसको लिल्लोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको लिल्लोण के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किस से है? तो घास से है, हमें पता है सेवण क्या है, घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। और वैज्ञानिक नाम हमने इसका देख लिया, लोसियूरस सिडिकुस, और इसका स्थानीय नाम लिलोन है। और ये लाठी सीरीज जैसलमेर में सर्वाधिक होती है। ठीक है, और ये कम जो वर्षा है उसमें भी उग जाती है और दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये कुछ बातें हैं इस सेवण घास के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेवण घास कहाँ पैदा होती है? पैदा कहाँ पे होती है? तो जैसलमेर में पैदा होती है ये सेवण घास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इस प्रजाति की घास जैसलमेर में बहुतायत में पाई जाती है। अब देखिए साथियों, प्रश्न वही है सेवण घास का। अब इस प्रश्न को देखो आप कितने तरीकों से यहाँ पे पूछा गया है ना। तो बस यही यहाँ पे होता है कि आप जितने ज़्यादा PYQs करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलता रहता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब देखिए सेवण घास से 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और वो भी अलग अलग तरीकों से, यानी प्रश्न वही रहता है लेकिन थोड़ा तरीका है वो थोड़ा सा बदल दिया जाता है। ठीक है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि भी प्रश्न नया आया है। ठीक है, तो ये सेवण हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किन वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? ठीक है, तो वो कौन से जिले हैं? तो ये हमारे जो साथियों जिले हैं वो हो जाएंगे नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। ठीक है, ये जिले हो जाएंगे। बस इतना आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी जरूरी नहीं है, इतनी जाननी हर बार नहीं पूछा जाता। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? ठीक है, तो वन संरक्षण की जो योजना है वो सबसे पहले किस देशी रियासत ने लागू की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसे कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, तो ये करी थी साथियों जोधपुर ने। ठीक है, यानी ब्रिटिश काल के अंदर 1854 का टाइम था। थोड़ा सा इसके बारे में हमें जान लेते हैं। 1854 का टाइम था। उस टाइम क्या हुआ कि लॉर्ड जो डलहौजी है उन्होंने वन विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और राजस्थान में वनों के विकास के लिए प्रथम जो योजना है वो 1910 में जोधपुर रियासत ने चलाई थी। ठीक है, तो इस रियासत ने कब चलाई थी साथियों? 1910 के अंदर जो ये योजना है ये यहाँ पे चलाई गई थी। और राजस्थान में अगर प्रथम वन कानून की बात करें तो ये 1935 के अंदर अलवर रियासत में लागू किया गया था। ठीक है, तो प्रथम वन कानून लागू करने वाला रियासत कौन सी थी? तो वो अलवर थी। और कब की गई थी? 1935 के अंदर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? ठीक है, नहीं पाई जाती है। तो देखिए सेवण पाई जाती है, दामन पाई जाती है और करड़ पाई जाती है, जबकि आपके जो लाना है ना ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। तो साथियों आज आपका जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल 21 जून को हमारी क्लास जो रहेगी उसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करके आइएगा। ठीक है, एक दिन का पूरा टाइम आपके पास में, यानी नाइट में 9 बजे क्लास आती है तो उससे पहले पहले आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। और आपके सिलेबस में भी है टॉपिक, और टाइमिंग जो क्लास की है वो रात 9 बजे रहती है रोजाना। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से करना चाहो तो लिंक से कर लो, वरना आप यहाँ पे जाके है ये सर्च कर लीजिएगा अवसर क्लासेस न्यू बेडसाना, तो आपको जो चैनल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो कल अपने एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करते हम इस ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे PYQs के माध्यम से। 10 से 11 वर्षों के जो परीक्षाओं में आए हुए PYQs है वही यहाँ पर हम लगातार कर रहे हैं। और इसके बाद हम आपकी हिस्ट्री है और इसके बाद आपके जो कल्चर है उसको यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचा तो अपने हिंदी भी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQs कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्स के अंदर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।